नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी आरजेडी के पास ही हूँ और आप देख सकते हैं सभी के हाथ में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और ये पेंशन हक है हमारा लेकर रहेंगे। एनएम ओपीएस के द्वारा निकाला जा रहा है। हमें चाहिए पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं। जो पेंशन बंद हो चुका है वो पेंशन की बात कर रहे हैं। बात करेंगे, आप बात करेंगे। क्या मतलब सरकार से क्या मांग रहे हैं? हम लोग सरकार से एक सूत्री मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली। जो पेंशन व्यवस्था 2004 से पहले थी वही व्यवस्था पुनः बहाल कर दी जाए। सबके लिए है तो आप लोग क्यों मांग रहे हैं? नहीं, सबके लिए, पूरे बिहार सरकार के सभी सरकारी सेवकों के लिए, कर्मचारी के लिए। हाँ, सभी सरकारी सेवकों के लिए। ये क्या है? ये हम लोग का 10 दिसंबर में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए हम लोग का सम्मेलन है, रैली है। उसके लिए हम लोग जो है ये पुरानी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ताकि सरकार के पास उन्हें विनय करें कि ताकि सरकार यह सामाजिक न्याय का जो सवाल है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं, ताकि यह 10 दिसंबर से पहले हम सभी कर्मचारियों को जो उनके यहाँ जवानी लेकर के आते हैं, बुढ़ापा में जाते हैं, वह हम लोग के साथ सामाजिक न्याय करते हुए पुराना पेंशन लागू करें ताकि हम अपना भी बुढ़ापा समान इज्जत के साथ गुजार सकें। यही सरकार से गुजारिश है, ये विनती है, ये आपको लगता है कि सरकार आपकी बातों को मान लेंगे? बिल्कुल। हमारे खास करके तब आशा और जागृत हुई जब हमारे जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जब वह विरोध में थे, यही विधानसभा में हमारी मांगों को उठाए थे, तब आशा और जग गई है कि वो चूंकि सरकार में आ गए हैं तो हमारी मांग को जरूर मांगेंगे और एक सामाजिक न्याय के तहत हम लोग के साथ भी न्याय करेंगे। आपको पता है विधायक एमपी जितने बार जीतते उतने बार उनको पेंशन मिलती है। जब उनको इतनी पेंशन मिल सकती है तो आप लोग को एक पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? जो 60 साल आप लोग 60 जो भी आपका सर्विस है उतना सर्विस। यही तो हमारी मांग है कि एक देश दो विधान है और आज संविधान दिवस है और इसी अवसर पे हम लोग ये कैंडल मार्च किए हैं सबों को जगाने के लिए कि भाई देखिए हमारे देश में सब किसी को पेंशन है, किसी को पेंशन नहीं है। बगल के राज्य झारखंड में पुरानी पेंशन है, हम लोग का क्या कसूर है कि हम लोग को ये नई पेंशन मिली है? क्योंकि छलावा है। एनपीएस कोई पेंशन नहीं है, नो पेंशन है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि हम लोग को भी जितना जल्दी हो पुरानी पेंशन में हम लोग को लाएं ताकि हम लोग का भी बुढ़ापा सुरक्षित हो। सरकार आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो? अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम बार बार कह रहे हैं कि एकदम हमेशा आंदोलन होता रहेगा जब तक कि हम लोगों की बात को सरकार नहीं मानती है। अनवरत रूप से आंदोलन चलना पड़ेगा, इसलिए कि एक एमएलए जब बनता है एक दिन के लिए तो उनको मिलता है एक पेंशन, और जब 11 मरतबे एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य बनते हैं और मंत्री बनते हैं तो उनको 11 पेंशन मिलता है, पुराना पेंशन। और हम लोग 30 साल 35 साल 40 साल जब नौकरी करते हैं तो हम लोगों को नया पेंशन मिलता है। ये कहाँ का अधिकार है? कहाँ का अधिकार है? क्या कहेंगे? ये हमारा अधिकार है, हम पेंशन लेके रहेंगे। सरकार हमारे जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय है, जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम इन सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की डिमांड करते हैं। आज वह सत्ता में है, पक्ष में है, कहाँ गई हमारी डिमांड? ये हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में हमारा ये कैंडल मार्च चल रहा है। अगला प्रोग्राम हमारा होगा, बाइक रैली होगा। उसके बाद हम ये 10 दिसंबर को यहाँ हम गर्दनी बाग के मैदान में हम दिखा देंगे कि हम सारे सरकारी पूरे बिहार के कर्मचारी, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे स्टेट के हो, हम सब एकजुट हैं। हमारी डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप हमारी डिमांड पे नहीं सोचते हैं तो आपको वो गद्दी छोड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कुछ महिला कर्मचारी भी हम लोग यही कहेंगे कि जो है हमारा परिवार उसी को वोट देगा जो हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे। हम सरकार उसी को चुनेंगे जो हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे। हमारा परिवार एकदम संकल्पित हो गया है कि जब तक हमारे परिवार का जो सहारा है, जो ओपीएस है, वो नहीं मिलेगा, हम लोग सरकार को वैसे सरकार को नहीं चुनेंगे जो हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा। हम लोग यही डिमांड से आए हैं कि हम लोग को ओपीएस दिया जाए, हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। हम लोग इतना दिन सरकार की सेवा करेंगे तो कम से कम हमारा भविष्य के बारे में सरकार के द्वारा सोचेंगे। गमछा पर टोपी। चलिए एक मिनट बंधु जी, आप अध्यक्ष हैं ना? चलिए क्या अगर सरकार आप लोग की बातों को नजरअंदाज करेंगे तब क्या करेंगे? नहीं, सरकार तक हम लोग बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कैंडल मार्च है, आगे 3 दिसंबर को बाइक रैली है और फाइनली 10 दिसंबर को गर्दनी बाग में हम लोग रैली कर रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार सरकार के, केंद्र सरकार के लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारी आएंगे और सरकार को ये बताएंगे कि यह स्कीम बहुत ही खराब है, आप आकलन कराइए, देखिए। और पूरे भारत में 5 राज्यों में इसको लागू कर दिया गया है पुरानी पेंशन को। चलिए आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोग
लोग चलिए धरना प्रदर्शन का सब कुछ कर रहे हैं, ये सवाल आप लोग ये क्यों नहीं करते कि आप 5 बार जीते हैं तो 5 में से हम लोग लगातार ये बात प्रश्न रख रहे हैं कि जो व्यक्ति जो विधायक एक दिन बन रहा है उसको पेंशन मिल रहा है, हम तो 30 साल 35 साल अपनी सेवा सरकार को समर्पित कर रहे हैं। तो सरकार से अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही में उन्होंने 1/9/5 के पूर्व जो विज्ञापन था उनको पुरानी पेंशन दिए हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि 1/9/5 के बाद भी जो कर्मचारी है उनको भी पुरानी पेंशन दे। तो चलिए ये सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है पुरानी पेंशन लागू किया जाए, कि जो विधायक 1 बार जीतते हैं या 5 बार जीतते हैं उनके सारे जितनी बार जीतते हैं उतनी बार की पेंशन जब उनको मिल सकता है, तो जो 60 साल की नौकरी करते हैं 40 साल की सरकार को सेवा करते हैं उन व्यक्ति को क्यों न पुरानी पेंशन लागू किया जाए। पुरानी पेंशन अगर सरकार अगर बात इनको नहीं मानती है तो लोग बाइक रैली निकालेंगे, उसका फिर गर्दनीबाग में लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। पटना करना चाहिए को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक सब्सक्राइब